बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। कुछ साल पहले मोदी साहब फ्रांस जाते हैं। फ्रांस का उनका एक इम्पोर्टेंट दौरा होता है, लेकिन उनके फ्रांस के दौरे से कुछ ही दिन पहले इंडिया के अंदर एक नई डिफेंस कंपनी लॉन्च की जाती है, बनाई जाती है, नई कंपनी बनाई जाती है। और वो कंपनी बनाता है मोदी साहब के जिगरी दोस्त, गुजराती जिगरी दोस्त मुकेश अंबानी का भाई अनिल अंबानी। अनिल अंबानी ये डिफेंस की कंपनी बनाता है। हालांकि इस कंपनी का कोई प्रियर बैकग्राउंड नहीं था डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट्स बनाने के लिए, ना इनका था, ना इनकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन रिलायंस ग्रुप था, किसी का भी कोई डिफेंस से दूर दूर तक वास्ता ही नहीं था। लेकिन नेवरदलेस ये एक कंपनी बना देते हैं। अब मोदी जब वहाँ जाता है फ्रांस तो एक नई डील करके आता है। पहले एक डील हुई पड़ी थी, उसको कैंसिल करता है जहाज़ खरीदने की, राफेल जहाज़, और एक नई और महंगी डील करके आते हैं, पहले से ज़्यादा महंगी डील। अब जब ये डील करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट मिलता है किसको? उसी नई कंपनी को। पुरानी कंपनियां पड़ी हुई थी इंडिया में, किसी को नहीं मिला। इस नई कंपनी को मिला जिसका दूर दूर तक डिफेंस से कोई लेना देना ही नहीं था। इसकी सिर्फ एक ही काबिलियत थी कि ये मोदी के जिगरी दोस्त मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी की कंपनी थी। अब ये ठेका उनको दिया जाता है। उस वक्त अपोजिशन वालों ने बड़ा शोर मचाया कि ये क्या कर रहा है बंदा, ये तो अरबों रुपए हमारे ऐसे ही फजूल में उड़ा रहा है। मतलब साफ तौर पर नजर आ रहा था कि पैसे खाए जा रहे हैं। 2018 में स्क्रोल ने इस पे लिखा था कि राफेल एक्सप्लेनर, हाउ आर अनिल अंबानी एंड रिलायंस इन्वॉल्व्ड in the controversial deal, a primer on the allegations that Anil Ambani has benefited from Narendra Modi's deal to buy 36 fighter jets from France। इसमें वो राहुल गांधी जो कि अपोजिशन लीडर हैं और मोदी की हर करप्शन पे बड़ा खुल के बोलते हैं। अडानी के स्कैंडल ये जो भी हाल ही में सामने आया था, जिसमें अरबों खरबों रुपए बीजेपी के लोगों ने खाए हुए थे, उस पे भी राहुल गांधी ने बड़ा शोर मचाया था। तो उस वक्त भी जब ये सारा कांड हो रहा था तो राहुल गांधी ने कहा था, एंड आई कोट स्क्रोल, कि कॉलिंग इट द बिगेस्ट एवर करप्शन स्कैंडल, गांधी सेड दैट द टर्म्स ऑफ द राफेल डील ओरिजिनली नेगोशिएटेड बाय द कांग्रेस रन यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस हैड बीन चेंज्ड बाय मोदी टू बेनिफिट हिज फ्रेंड अनिल अंबानी। ये डील हमने की थी, कांग्रेस वालों ने पहले पिछली सरकार में की थी। इसने आके सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस ही चेंज कर दिए अपने दोस्त अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए। आगे वो कहता है कि द फन पार्ट इज दैट द कॉन्ट्रैक्ट वाज गिवन टू अंबानी जी हु हैज नेवर मेड एन एरोप्लेन इन हिज लाइफ नॉर हैज ही एवर टेकन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफेंस, गांधी सेड ऑन फ्राइडे। एक ऐसे बंदे को ये डील दिलवाई गई थी जिन्होंने कभी भी कोई डिफेंस का इक्विपमेंट्स ही नहीं बनाया था। एक ऑर्डिनरी जहाज होता है ना, वो भी नहीं बनाया था कभी, उनको दिलवा दिए इन्होंने। और उसके बाद जनाब वो करप्शन की दास्तान इस पे खुलती है कि अलामान वाल हफीज अपने वालों को तो जो इंडिया के अंदर थे, चाहे वो मीडिया हो चाहे वो जुडिशरी हो, किसी को ठोक पीट के, तो किसी को प्यार से, तो किसी को पैसा खिला के चुप करवा दिया गया। सारा सिस्टम मोदी के कंट्रोल में है ना, हिंदुत्व के नेशनलिज्म में, तो सबको चुप करवा दिया गया। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर यह स्कैंडल बहुत ज़्यादा उठाया गया था, ख़ास तौर पर फ्रांस के मीडिया के अंदर उठाया गया था इसको कि ये बहुत बड़ी चोरी हुई है असल में। वायर ने भी लिखा था इस पर कुछ साल पहले, राफेल डील, फ्रेंच एंटी करप्शन बॉडी सस्पेक्टेड डसॉल्ट मेड पेमेंट टू इंडियन मिडलमैन क्लेम्स रिपोर्ट। लाखों यूरोस की पेमेंट मिडलमैन को ही थी। हालांकि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील थी, मिडलमैन का कोई यहाँ पर कॉन्सेप्ट ही नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसे ही खामखा में बीच में भी खांचा मारा गया था। While the Rafale jet maker allegedly was not able to provide documentation to explain a suspicious transaction, the French anti-corruption agency ultimately chose not to refer the matter for prosecution। इनके ऊपर भी दबाव डाला गया था सरकारी सतह पर कि ये आपके मुल्क के अंदर जो हो रहा है इसको ज़रा आप स्लो डाउन करें, वरना हम आइंदा आपसे हथियार नहीं खरीदेंगे। फ्रांस को भी धमकी लगाई गई थी डिप्लोमेटिक सोर्सेज के ज़रिए कि आपके मुल्क के अंदर लोग इस पे बात कर रहे हैं, मीडिया बात कर रहा है, इसको चुप कराएं। और नतीजतन फ्रांस वालों ने भी मामला कारपेट के नीचे दबा दिया था। अब मित्रों, ये तो बहुत बड़ी वारदात पास्ट में हुई इंडिया के साथ, इससे भी बड़ी वारदात होने जा रही है कुछ ही दिनों के अंदर।
एक और बहुत बड़ी एक गेम होने जा रही है इंडिया के साथ। खरबों रुपए इंडिया के खाए जाएंगे, बहुत बड़ी अमाउंट इंडिया के हाथ से जाने वाली है, क्योंकि एक और रफाइल डील आने वाली है चंद ही दिनों के अंदर। पिछली बार 36 रफाइल लिए थे, इस बार 26 रफाइल मोदी लेने जा रहा है फ्रांस से। और ये डील कब होगी? ये डील होगी कुछ ही दिनों के अंदर। मोदी जा रहा है फ्रांस। फ्रांस का जो नेशनल डे है उस पर मोदी को इनवाइट किया गया है, और उसके अंदर कहा जा रहा है, उस विजिट के अंदर 26 रफाइल और कुछ सबमरीन्स और कुछ यानी बड़ा एक पैकेज होगा अरबों डॉलर्स का, वो मोदी वहाँ पर खर्च करने जा रहा है। इंडिया टुडे ने खबर लगाई है कि इंडिया टू साइन डील फॉर 26 रफाइल नावा जेट्स ड्यूरिंग पीएम मोदी फ्रांस विजिट। ड्यूरिंग हिज अपकमिंग विजिट टू फ्रांस फ्रॉम जुलाई 14 to 16, Prime Minister Narendra Modi is likely to finalize agreements for the purchase of 26 Rafale M aircraft and 3 additional Scorpion submarines. Now mark my words. ये जो आपने पिछला रफाइल का स्कैंडल देखा जिसमें मोहतात अंदाजे के मुताबिक, क्योंकि देखें कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉपी तो पब्लिक नहीं की गई, लेकिन जो प्राइस डिफरेंस था उस पर अंदाज़ा लगाया गया, क्योंकि वही जो चीज़ें हैं वो इजिप्ट ने भी ली हुई हैं, बहुत सारे और मुल्कों ने भी रफाइल जेट्स लिए हुए हैं। इंडिया से लगभग आधी कीमत पे लिए हुए हैं, 50% कम कीमत पे दूसरे मुल्कों ने लिए हैं। इंडिया ने लगभग 50% ज़्यादा कीमत पे करके रफाइल जहाज़ खरीदे थे। इसीलिए सस्पिशन रेज हुआ और ये जो मामला था ये आलमी मामला बन गया, करप्शन का मेगा स्कैंडल बन गया। ना मार्क माय वर्ड्स, ये वाली जो डील होगी ना रफाइल की, ये उससे बड़ा करप्शन का स्कैंडल साबित होगी। जब इसके फिगर्स सामने आएंगे, नंबर सामने आएंगे, आप देखिएगा। और स्टेट डिनर भी मोदी को शायद यहाँ पर भी दिया जाएगा। जैसे अमेरिका गए थे, स्टेट डिनर दिया गया, वहाँ पर ड्रोन्स की करप्शन की कहानियाँ अभी से ही आने लगी हैं। पहले उन्होंने कहा 3 अरब के ड्रोन्स लेंगे अमेरिका से, 30 ड्रोन लेंगे या पता नहीं 33 ड्रोन्स लेंगे 3 अरब डॉलर्स के। इंडिया की अपोजिशन वालों ने कहा कि ये जो प्राइस कोट कर रहे हैं 3 अरब डॉलर्स और इतने से ड्रोन, तो ये तो बहुत ज़्यादा है। तो उसके बाद इन्होंने यू टर्न लिया था कि नहीं नहीं नहीं, अभी प्राइस फाइनलाइज नहीं हुई, अभी तो बात करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करके उन्होंने उस डील को भी अंडर द कारपेट डाल दिया था। कुछ वैसा ही सिलसिला रफाइल 2 डील जो है ना, सेकंड डील रफाइल की, उसके अंदर भी आपको होता हुआ नजर आएगा। और ये भी एक मेगा करप्शन स्कैंडल हो सकता है। देखना यह है कि इसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या सामने आते हैं। शुरुआती तौर पर क्या पुरानी प्राइस पे इनको दिया जाएगा इंडियंस को, जो पुरानी उनकी प्राइस थी पहले वाली डील की, अगर वो भी होगी पुरानी प्राइस, तो वो भी एक्चुअल से लगभग 50% ज़्यादा है, वो जो असल प्राइस उसकी दूसरे मुल्कों के लिए कोट की गई थी। अच्छा, मोदी के क्रिटिक्स कह रहे हैं कि मोदी को हथियार बेचना बड़ा आसान हो गया है। कोई भी मुल्क यानी कोई बड़ा मुल्क जो है ना, इसको बुलाएं, स्टेट डिनर दें और उसके बाद जितनी मर्जी आप इनसे हथियार अपने बिकवा लें, ये ख़रीद लेते हैं। लास्ट टाइम भी मोदी जब गया था तो स्टेट डिनर इसको मिला अमेरिका के अंदर और एक बड़ी डील करके आ गया, जो कि इंडिया के फ़ायदे की नहीं थी। और वो जो ड्रोन्स थे जो इन्होंने लिए हुए हैं, पिछले एपिसोड में भी आपको बताया था कुछ दिन पहले कि वो जो ड्रोन्स हैं चाइना के खिलाफ किसी काम के नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने नहीं लिए थे वो ड्रोन्स, यही कह के नहीं लिए थे कि चाइना के खिलाफ हमें कोई काम नहीं आएंगे ये ड्रोन्स, तो उन्होंने रिजेक्ट किए हुए थे ये वाले ड्रोन्स, लेकिन इंडिया खरीद रहा है। मतलब इंडिया भी चाइना को देख के खरीद रहा है। ऑल्दो ऑस्ट्रेलियंस की असेसमेंट कम्प्लीटली डिफरेंट थी इंडिया से उन ड्रोन्स के हवाले से, और यहाँ पर भी स्टेट डिनर मोदी को देकर और ये वाली जो रफाइल की डील है ना वो करवाने की कोशिश की जा रही है।